गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप साथ सौरभ। तो दोस्तों, आज नंबर सिस्टम की छठी क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम पे आते हैं और हम लोग को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो ये जो क्वेश्चन हैं वो किस पर आधारित हैं? अंकों पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने 3 टाइप के एग्जाम्पल लिए हैं, जिनको सॉल्व करके मैं बताऊंगा कि अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन पहले लूँगा, उसको सॉल्व करके बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को लेने से पहले मैं आपको कुछ पहले बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए 46 है, अब मुझे इसको वेरिएबल के रूप में मानना है, तो इसको मैं कैसे मानूंगा? तो 46 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 40 + 6 लिख सकता हूँ। अब इसका इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 4 है। अब तो दहाई के अंक को लिखने के लिए हम इसमें 4 में 10 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और प्लस इकाई में 6 × 1 कर देंगे तो इसका योग क्या है? 46 आएगा। तो जब इसको वेरिएबल के रूप में मानेंगे, ये मान लीजिए ये y है और ये x है, तो जब मैं इसको वेरिएबल के रूप में मानूंगा इस संख्या को, तो कैसे लिखूंगा? 10 × x + y × 1 = 46। अब 4 की जगह मैंने क्या लिखा? 10 × x। 10 हो गया, दहाई का अंक है क्योंकि 4, तो 10 आया। फिर x की जगह 4 ले लिया, y की जगह 6 इंटू इकाई का अंक है तो 1 का गुणा करूँगा तो कितना आ गया? 46। तो इस तरह जब हम कोई 2 अंकों की संख्या होती है और उसको दहाई और इकाई के रूप में वेरिएबल मानना होता है, तो हम लोग दहाई में 10 का गुणा करते हैं और इकाई में 1 का गुणा करके वेरिएबल मानते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चनों को। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 हो, तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा कह रहा है अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात करनी। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहले वो देखते हैं। यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है, एक x हो गया, एक y, ये दहाई का अंक हो गया और ये इकाई का हो गया, ये मैंने मान लिया। अब क्या कह रहा है? संख्या के जो अंक हैं, 2 अंकों की जो संख्या है उसके जो अंकों का योग 12 है, तो मतलब क्या कह रहा है? x + y = 12। ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब दूसरा क्या है? दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो पहले मूल संख्या क्या बनेगी? ये दहाई का अंक है, तो दहाई का अंक क्या है? ये, तो इसको मैं जब लिखूंगा वेरिएबल के रूप में 10x + y लिखूंगा, ये हो गया। ये मूल संख्या ये हो गई, ये मूल संख्या हो गई। मूल संख्या 18, मूल संख्या से 18 अधिक है, ये कह रहा है जब अंकों को उलट कर बनाएगा। और जब मैं अंक को उलट दूंगा तो क्या संख्या बनेगी? अंक को उलटने पर संख्या, इसको वो बोल रहा कि दहाई का अंक बना दो, इसको इकाई का बोला, तो जब उलट के लिखूंगा संख्या तो ये लिख जाएगी। फिर एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या ये हो गई, ये मूल संख्या से 18 अधिक है, मूल संख्या ये हो गई, इससे 18 अधिक है, इसमें मैं 18 जोड़ दूंगा, ये कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बनेगा? ये 9x - 9y, 18 को उधर ले जाएंगे तो -18, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं x + y लिख देता हूँ और यहाँ पे 12 लिख लेता हूँ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें 9 का गुणा कर दीजिए। अब ये इसको जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा, x, इससे घटेगा कितना आएगा? x की वैल्यू कितना आ गई? 5, x की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हम लोग को y की वैल्यू आ गई। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 - 5 = 7।
ये आ गई y की वैल्यू और ये आ गई x। तो x क्या है, दहाई का वैल्यू है, दहाई की वैल्यू है, तो x की जगह दहाई के अंक लिख देंगे और y जो है वो इकाई का है, तो ये 7। इससे क्या हुआ, हमारी संख्या मूल संख्या आ गई 57। वो मूल संख्या है जो हमारा स्टेटमेंट में क्वेश्चन में कह रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों का योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, तो पहले 2 अंकों की एक संख्या मान लिया, एक x हो गया उसका अंक, एक y होगा। x हो गया दहाई का अंक और ये होगा इकाई। तो जब मैं इस संख्या को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 10x प्लस वाई इंटू 1, मतलब 10x प्लस वाई। ये एक कोई संख्या हो गई, ये हो गई संख्या। क्योंकि ये दहाई का अंक है तो मैं इसमें 10 का गुणा करूंगा, ये इकाई का अंक है तो मैं इसमें 1 का गुणा करके लिखूंगा। ये हो गया 2 अंकों की संख्या। अब स्टेटमेंट देखते हैं। 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। ये जो है, ये जो संख्या है वो कह रहा है अंकों का जो योग है x प्लस वाई की 4 गुनी है, मतलब ये एक इक्वेशन बन गई। ये हमारा पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन में कह रहा है। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, जब इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। जब इस संख्या में मैं 9 जोड़ देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो इस संख्या के अंक उलट जाते हैं। मतलब जो दहाई का अंक है वो इकाई का हो जाता है, इकाई का अंक दहाई का हो जाता है। तो ये इकाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का हो जाएगा, ये दहाई का अंक है तो इकाई का होगा। तो अब जब मैं नई संख्या लिखूंगा, इसको दहाई बना के y को, इसको इकाई बना के, तो क्या संख्या बनेगी, 10y प्लस s। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब इन 2 इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर x और y की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग को मूल संख्या फाइंड हो जाएगी। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे इनको सॉल्व करके हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। एक x हो गया, एक y हो गया, ये हो गया दहाई का अंक, ये हो गया इकाई का। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, जो अंकों का योग है वो क्या है, उस संख्या से 9 कम है। मतलब इस संख्या से 9 कम है, ये कह रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसमें एक ही इक्वेशन बनेगी क्योंकि इतना ही कह रहा है क्वेश्चन में। तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो y से y कट जाएगा, ये 9x माइनस 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब दहाई का अंक हमने क्या माना था, x, तो दहाई का अंक क्या हो गया, 1 आ गया। ये हो गया आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो हम लोग पहले दहाई और इकाई का वेरिएबल मानना हमको आना चाहिए। अब मान लीजिए कोई 3 अंकों की संख्या होती तो क्या करते, तो मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई 3 अंकों की संख्या है, x y z वो अंक है। एक संख्या मान लिए 462, ये 3 अंकों की एक संख्या हो गई 462। अब इसका x जो हो गया 4 हो गया, y हो गया 6 और 2 हो गया z। अब इसको कैसे हम लोग वेरिएबल के रूप मानेंगे। अब सैकड़ा का मतलब क्या होगा, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया। सैकड़ा का मतलब क्या हो गया, 100 का गुणा हो गया। तो जब मैं इसको वेरिएबल के रूप में लिखूंगा इसको, तो कैसे लिखूंगा, पहले मैं इसको वैसे लिख के बताता हूँ। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 406 प्लस 2, अगर मैं इसको जोड़ूँ तो कितना आएगा, 462 आएगा। अब इसी को वेरिएबल के रूप में लिखना है। तो 4 की जगह मैंने x मान रखा है। अब बचा 100, तो 100 का गुणा किया, फिर 6 y की जगह, फिर 10, फिर 2 यहाँ पे y और यहाँ पे 2 की जगह z।
इंटू 1। तो ये क्या हुआ 100x प्लस 10y प्लस z। तो जब 3 अंकों की संख्या होगी तब उसको वेरिएबल के रूप में हम इस तरह मानेंगे। अब 4 अंकों की हो गई तो चौथे अंक जो होगा उसमें 1000 का होगा, 5 हो गई तो उसमें 10,000 हो जाएगा। तो ऐसे वेरिएबल हम लोग को मानना आना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको वेरिएबल मानना आना चाहिए। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पर जो आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब एक नेक्स्ट टाइप है घातांक पर आधारित क्वेश्चन कुछ आते हैं एग्जाम पर, तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उनको देख लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 68 की पावर 88 को भाग देना कितने से 67 से। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। अब 68 की पावर 88, अब इसका हम लोग वो तो कर नहीं सकते 88 बार, तो इसको गुणा कर नहीं सकते, कौन करेगा इतना गुणा, और फिर भाग भी देना 67 से। तो इस तरह क्वेश्चन उसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से सुनिए क्या करना होता है कि मान लीजिए मैं 60s को वेरिएबल मान लिया x, तो यहाँ पे 67 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये 68x है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये x माइनस 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 68 में से 1 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। तो ये होगा x, तो ये होगा x माइनस 1। अब यहाँ पे 88 को मैं मान लेता हूँ n। इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो इससे एक अंक कम ही होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे। तो अब इसमें एक मैं आपको वो बताता हूँ, फार्मूला बताता हूँ इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन दे देगा, इसमें आपको पूछेगा कि शेष बताओ। इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछेगा शेष बताना है, इससे भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला क्या है, मैंने इसको n मान लिया, घात को n मान लिया, और जो नीचे लिखी हुई संख्या है वो x मान लिया, और इससे छोटी संख्या हमेशा एक छोटी संख्या लिखी रही होगी, तो लिखी रहेगी वो x माइनस 1 हो गई। तो इसमें क्या हुआ कि अब n या तो सम हो या विषम, कुछ भी हो सकता है। n जो है, ये जो घात है, ये सम या विषम कुछ भी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा x की पावर n माइनस 1 हमेशा x माइनस 1 से विभाजित होगा। ये एक फार्मूला है इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मतलब n ये जो है घात वो सम या विषम कुछ भी हो सकती है। तो अगर इस टाइप में क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे x है और यहाँ की वैल्यू x माइनस 1 है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे x की पावर n माइनस 1, ये यहाँ पे पावर में नहीं है, यहाँ पे है माइनस, ये x की पावर n माइनस 1 हमेशा x माइनस 1 से विभाजित होगा। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि इस फार्मूले से हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब इस क्वेश्चन में शेष पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 68 की पावर 88 को भाग देना कितने से 67 से, तो शेष पूछ रहा है। तो अब ये हो गया x और ये x माइनस 1 लिखा हुआ है हमारा। तो जो x हो गया, अब मैं इसको इस फॉर्म में तोड़ूंगा, इस फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करूंगा जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ 68 की पावर 88 माइनस 1 और प्लस 1, इस तरह मैंने लिख लिया। अब नीचे क्या है 67 ये दिया हुआ है। अब इसको इससे काट दूंगा तो यही बन जाएगा। तो मैंने माइनस 1 कर दिया, प्लस 1 कर दिया, तो इस फॉर्म में ये बन गया। इसको ध्यान से दीजिए, x पावर n माइनस 1 फॉर्म में बन गया। और यहाँ पे क्या है x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 के फॉर्म में है ये, और ये x की पावर n माइनस 1 फॉर्म में है। तो अब मैं इसको टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ। तो जब टुकड़ों में तोड़ूंगा तो क्या होगा 68 की पावर 88 माइनस 1 67 प्लस 1 और यहाँ पे क्या आएगा 67।
तो इससे ये हमेशा विभाजित हो जाएगा, x की पावर n माइनस वन एक्स माइनस वन से हमेशा विभाजित होगा, जो हमारा फार्मूला कह रहा। तो यहाँ पे शेष कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि पूरा विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा ये, अब 67 से 1 में भाग देंगे तो विभाजित होगा नहीं, क्योंकि हमको शेष फाइंड करना है, दशमलव में हम लोग भाग ले नहीं जाएंगे। तो शेष कितना आ जाएगा, 1। ये जो है ये शेष आ जाएगा, ये शेष होगा हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम पर आते हैं तो आप लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो x होगा उससे हमेशा एक अंक छोटा यहाँ पे लिखा होगा। अगर यहाँ x है तो यहाँ x माइनस वन है, जैसे 68 लिखा हुआ तो 67 लिखा हुआ। तो ये हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पर आ सकते हैं। अब देखते हैं थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, इसी पर घात पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम पर। इस फार्मूले को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन मान लीजिए ये लिखा हुआ है 75 की पावर 65 प्लस 35 को भाग देना किससे, 76 से। अब इस तरह क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा फार्मूला चेंज है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये x लिखा हुआ है, ये x मान लो अगर मैं इसको, तो यहाँ पर ये 75 है तो यहाँ पर 76 लिखा हुआ है। अगर मैंने इसको x माना तो 76 क्या हो जाएगा अपने आप, x प्लस वन, क्योंकि 75 x है। अब 75 में जब मैं 1 जोड़ दूंगा तो 76 आ जाएगा। तो यहाँ पे x लिखा हुआ है तो यहाँ पे x प्लस वन लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो मैं इसको n मानता हूँ। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर यम हमेशा विषम होगा। अगर यन विषम नहीं होगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज़्यादातर टाइप में हमेशा यहाँ पे यन विषम ही होगा, क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ पर यन विषम ही होगा, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, अगर ये x है तो यहाँ पर x प्लस वन होगा भाग देने में। तो इस मैं जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए आप। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या कह रहा है, यदि n विषम हो, यह विषम हो, अगर ये विषम नहीं है तो फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा। वैसे इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ x हो, यहाँ x प्लस वन हो, तो यहाँ पे n हमेशा विषम ही होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। यदि n विषम हो तो x की पावर n प्लस वन हमेशा किससे विभाजित होगा, x प्लस वन से विभाजित होगा, हमेशा विभाजित होगा। ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा विभाजित होगा। अगर n विषम हो जो यहाँ पे दिया हुआ है तो x की पावर n प्लस वन, x की पावर n प्लस वन हमेशा x प्लस वन से विभाजित होगा। तो इस फार्मूले का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करें। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। अब मुझको इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को बनाना है x पावर n प्लस वन में, जिससे x प्लस वन से ये डिवाइड हो जाए। तो इसको मैं लिखूँगा कैसे, 75 की पावर 65 प्लस 35 का भाग देना किससे, 76 से। अब मैं इसको थोड़ा तोड़ के लिखता हूँ जिससे मैं इस फॉर्म में बना सकूँ, जिससे ये इस x प्लस वन से विभाजित हो। तो क्या लिखूँगा, 75 की पावर 65। अब 35 को मैं टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझको इस फॉर्म में बनाना है x पावर n प्लस वन। तो 35 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 34, 1 प्लस 34 ये लिख दिया हमने। अब नीचे क्या है, 76। अब इसको फर्दर दो भाग में लिख लेते हैं, 75 की पावर 65 प्लस 1 76 प्लस 34 76। अब ये आ गया, ये मैंने इस फॉर्म में बना लिया, x पावर n प्लस वन, और नीचे क्या किया, x प्लस वन हो गया, क्योंकि यहाँ पर 75 क्या है, x है। तो x में अगर 75 में 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 76। तो x प्लस वन हो गया 76। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या कह रहा है, x यदि n विषम हो, n यहाँ पे 65 है जो कि विषम है, तो x की पावर n प्लस वन हमेशा x प्लस वन से विभाजित होगा, x की पावर n प्लस वन हमेशा x प्लस वन से विभाजित होगा। तो यहाँ पे शेष कितना आ गया, 0 आ गया। अब बचा ये, अब 76 से 34 तो डिवाइड होगा नहीं, तो शेष कितना बच गया,
34, ये हो गया शेष। तो एक वह फार्मूला हो गया जो पहले मैंने बताया, उसमें n सम या विषम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस फार्मूले में क्या होगा, n हमेशा विषम होगा और यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू दी होगी x, अगर हम इसको मानते हैं तो नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा x+1 होगी। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इन फार्मूलों का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये 2 टाइप हमने देखे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये दोनों टाइप। यदि फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ये वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।